नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अधूरा प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। रीमा और राहुल दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे। रीमा का घर राहुल के घर के बिल्कुल नजदीक था, इसीलिए बचपन से ही दोनों एक दूसरे के बहुत प्यारे दोस्त थे। रीमा को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह राहुल से मांग लिया करती थी, और राहुल को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह रीमा से मांग लिया करता था। ऐसे में धीरे धीरे उन दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। अब रीमा और राहुल जहां भी जाते दोनों एक साथ जाया करते थे। वे जब भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, और जब दोनों कॉलेज गए तो दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं। धीरे धीरे राहुल को रीमा की आदत लगने लगी थी, और रीमा को भी राहुल की आदत लगने लगी थी। दोनों के मन में कुछ और चल रहे थे, लेकिन दोनों ने कभी किसी को एक दूसरे को इस प्रकार से ना ही सोचा समझा था और ना ही बातचीत किया था। वह तो एक दूसरे को बस अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन दोनों के दिल में तो कुछ और था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते थे। धीरे धीरे दोनों में ज्यादा गहरी दोस्ती होती जा रही थी। रीमा को हमेशा लगता था कि राहुल उसके लिए पूरी जिंदगी भर हाजिर रहेगा, कोई भी काम करने के लिए। इसी कारण से वह जब भी कोई मुसीबत में पड़ जाती थी या तो रीमा को कोई काम होता था तो तुरंत ही राहुल को घर में बुला लेती थी काम करने के लिए। राहुल तुरंत ही खुशी खुशी उसके घर आकर उसका सारा काम कर दिया करता था। रीमा सोच रही थी कि राहुल तो मेरा परम मित्र है और यह पूरी जिंदगी भर मेरी ऐसे ही सेवा करता रहेगा। रीमा कभी भी जबरदस्ती शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। वो चाहती थी कि राहुल जब भी मेरे लिए कोई लड़का ढूंढेगा तो ही मैं उससे शादी करूंगी। ऐसे में शादी की बात सुनते ही राहुल के मन में उसका पारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि मन ही मन राहुल रीमा से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिर यह प्यार तो होना ही था, क्योंकि वह भी सभी काम राहुल से ही करवाया करती थी। जब भी राहुल घर में उसके रूम में रहता था तो उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। इस प्रकार से कई बार रीमा का शरीर राहुल के शरीर से टच होता रहता था। आखिरकार राहुल भी एक लड़का था, वो किसी लड़की का इस तरह का नेचर कैसे बर्दाश्त कर सकता था। रीमा जब मन करे तब राहुल को गले लगा लिया करती थी और उसे उसके साथ खेलने पर मजबूर कर दिया करती थी। ऐसे में राहुल रीमा के सारे शरीर के सारे हिस्से को बेहतर तरीके से जानता था, क्योंकि रीमा खेल खेल में ऐसे बहुत सारे जगहों पर राहुल को स्पर्श करने पर मजबूर कर देती थी, जिस जगह पर स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पति का होता है। अक्सर अधिकार सिर्फ जो पति का ही होता है। रीमा जब भी कभी नहाती थी तो वाहनों के द्वारा पानी पहुंचाने अथवा पानी लेकर जाने के लिए हमेशा राहुल को ही बुलाया करती थी। राहुल जब भी पानी लेकर उसके बाथरूम में जाया करता था और जब उसके खुले बदन को देखता था तो अपने पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया करता था। रीमा राहुल को अपना परम मित्र समझती थी और वह नहाते वक्त भी और नहा के आने के बावजूद भी राहुल से मस्ती किया करती थी। ऐसे में राहुल को अपने आप में बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। लेकिन रीमा जब राहुल को कहती है कि मुझे शादी कहीं और करने का मन है तो राहुल का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। रीमा जब भी राहुल के सामने अपनी शादी की बात उठा देती थी तो वो हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही राहुल का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन रीमा का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो तो बस राहुल को केवल काम करवाने के लिए अपने साथ रखती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद रीमा के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे थे। इस बात की जानकारी राहुल को बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी कॉलेज बंद होने के कारण राहुल रीमा के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन रीमा के घर वाले उसके लिए लड़का देखने के लिए जाने वाले थे, उसी दिन रीमा राहुल को फोन करती है और कहती है कि मेरे लिए मेरे घर वाले लड़का देखने जा रहे हैं, तुम्हारा वहां जाना अनिवार्य है, क्योंकि तुम मेरे सच्चे मित्र हो और जब तक तुम लड़का को नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही राहुल का पारा एकदम गर्म हो गया। वह तुरंत ही तिलमिला उठा और फोन पर ही रीमा को कसके बोलने लगा कि मैं कौन होता हूँ तुम्हारे।
तुम्हारे लिए लड़का देखने वाला। मेरी तुम्हारी दोस्ती कॉलेज की में थी और अब नहीं है, ऐसे में अपनी मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकती हो, मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। रीमा को ये बात सुनकर उसका मन बहुत उदास हो गया, क्योंकि राहुल के मन से और उसके मुंह से इस तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रीमा सोच रही थी कि राहुल को आखिरकार क्या हो गया है जो इस प्रकार से मुझसे बातें कर रहा है। आखिरकार रीमा के माता पिता उसके लिए लड़का देखने के लिए घर से निकल जाते हैं। उसके बाद उधर से आते हैं, वहां पर रीमा का रिश्ता फाइनल हो जाता है। रीमा के माता पिता घर आते ही रीमा से कहती है कि तुम्हारा शादी हमने फाइनल कर दिया है और अगले महीने तुम्हारी शादी है। अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि 1 महीने किस तरह बीत जाएंगे किसी को पता नहीं चलने वाला है। ये बात सुनकर रीमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फ़ोन लगाकर राहुल को कहती है कि मेरी शादी अगले महीने फिक्स हो गई है। तुम शादी वाले दिन पहले से ही मेरे घर पर रहोगे और यहाँ का सारा काम देखना होगा। इतना सुनते ही राहुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वह बिना कुछ बोले फ़ोन को काट देता है। आखिरकार शादी का दिन भी नज़दीक आ गई थी, शादी में अब सिर्फ 1 सप्ताह ही बाकी था। उधर रीमा के घर राहुल आना जाना बहुत कम हो चुका था। राहुल बिल्कुल भी रीमा के घर आने के लिए पसंद नहीं करता था। रीमा की शादी की चिंता से राहुल सारा दिन और रात भर रोते रहता था और वह अपने मन में ही सोचता था कि कितना अच्छा होता रीमा मेरी पत्नी बन जाती। मैं तो उसे बहुत प्यार करता था। पूरी जिंदगी में मुझे रीमा जैसी लड़की नहीं मिल सकती है, लेकिन पूरी बात ना बताने के कारण इस प्रकार का समस्या हुई है। अगर मैं पहले ही बता देता कि रीमा से प्यार करता हूँ, उसके बाद हो सकता था कि उसके माता पिता हमारी शादी के लिए राजी हो जाते। लेकिन अब तो रीमा की शादी फिक्स हो गई है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे कितना भी प्रयास करने पर। राहुल उसकी शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। राहुल बहाना बनाकर शहर से बाहर जाना चाह रहा था, क्योंकि राहुल को उसकी शादी में जाने का कोई मतलब ही नहीं दिखाई दे रहा था और रीमा की शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अचानक एक दिन राहुल रीमा को फ़ोन करता है और कहता है कि शहर में मेरा कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी शादी में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, मुझे माफ़ कर देना। राहुल सफ़र में निकल पड़ता है। महज 2 दिन बाद है रीमा की शादी है। एक दिन राहुल जिस होटल में ठहरा हुआ था उस होटल से कहीं जाने वाला था। जब रमेश सड़क पार कर रहा था तो किसी कारणवश उसकी दुर्घटना हो जाती है। मौके पर बहुत सारे लोग और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और राहुल को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि राहुल की जान नहीं बच पाती है और वह भगवान को प्यारा हो जाता है। इसी तरह से राहुल का प्यार अधूरा रहता है। उधर रीमा की शादी धूमधाम से होती है और वह अपने परिवार को लेकर और अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश रहती है। बीच बीच में कभी कभी राहुल की याद आती थी, लेकिन फिर भी राहुल के ना होने के कारण वह उसे कुछ दिनों में ही भूल गए थे। लेकिन राहुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वह भगवान के पास जाकर भी रीमा का हमेशा इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।